अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। इस वक्त एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है और उस ख़बर की आड़ में मुसलमानों को, मदरसों को, उलमा को बदनाम किया जा रहा है, उन पर उल्टे सीधे इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ख़बर यह है कि दिल्ली पुलिस ने, ATS ने उमर गौतम साहब को गिरफ़्तार कर लिया है और उनकी गिरफ़्तारी पर यह दावा किया है, उन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गैर कानूनी तरीके से हिंदुओं का मजहब तब्दील कराते थे, गरीब हिंदुओं को शिकार बनाते थे। ये भी झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की ISI से उनकी फंडिंग होती थी, बाहर की एजेंसियों से उन्हें फंड दिया जाता था, नोएडा के कई स्कूलों में जाकर के उन्होंने लोगों का मजहब तब्दील कराया। इस तरह के झूठे इल्ज़ामात की लंबी फहरिस्त है और मीडिया में और बढ़ा चढ़ाकर TV चैनलों पर इस खबर को पेश किया जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर देखिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए ताकि किसी और बेगुनाह को मीडिया ट्रायल का शिकार न होना पड़े, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में मीडिया ट्रायल के ज़रिए बेगुनाह को गुनहगार ठहरा दिया जाता है, बेकसूर को मुजरिम बना दिया जाता है और जो रियल में कसूरवार और मुजरिम होते हैं उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं और पहले ये जान लीजिए कि उमर गौतम साहब कौन है। उमर गौतम साहब, जिनका पुराना नाम है श्याम प्रसाद गौतम, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इनके दिल में आया कि जो दूसरे लोग इस्लाम कबूल करते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चुनांचे इन्होंने उन लोगों की रहनुमाई की, कैसे उनका डॉक्यूमेंट्स बनेगा, कैसे उनके कागजात बनेंगे, ये काम करना उन्होंने शुरू किया। इसके अलावा इस्लाम के ताल्लुक़ से जो कुछ मालूमात लेता था वो इन्होंने बताना शुरू किया। कुछ जगहों पर यह भी बताया कि इन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, कैसे इनकी ज़िंदगी रही और पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, कानून के मुताबिक कर रहे थे, लोगों के दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स को बनवा रहे थे। इन्होंने अपना सेंटर भी शुरू किया, इस्लामिक दावा सेंटर। हर जगह मकबूल थे, सबकी नज़रों में थे, सबकी निगाहों में थे, कभी कुछ छुपाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि गाज़ियाबाद पुलिस से इनके पास फ़ोन आया, गाज़ियाबाद पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपके ख़िलाफ़ कुछ शिकायतें दर्ज हुई है, आप हमारे यहाँ आ जाइए। चुनांचे उमर गौतम साहब गए, तकरीबन 17-18 जून की बात है। उनसे कहा गया कि आप क्या करते हैं, कि आपकी सरगर्मियाँ हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया कि मैं श्याम प्रसाद था, उसके बाद मैंने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं उनकी मैं रहनुमाई करता हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्स बनवा देता हूँ, क्योंकि कई तरह की दिक्कतों का सामना होता है। उसके बाद इनसे कहा गया कि आप अपना पासपोर्ट लेकर के आइए, बैंक डिटेल्स लेकर के आइए, दूसरी ज़रूरी चीज़ें सभी लेकर के आइए। चुनांचे 19 जून को दोबारा सारी चीज़ें लेकर के गए। इनके साथ कुछ और लोग भी गए थे, उन सबको बाहर रोक दिया गया, इन्हें थाने के अंदर ले जाया गया और शाम तक इनसे पूछताछ की गई। जब शाम को नहीं आए तो बाहर जो इनके जानने वाले खड़े थे उन्होंने पूछा कि कहाँ गए, उन्होंने कहा यहाँ नहीं है। कल होकर के पता चला कि उमर गौतम साहब को गाज़ियाबाद से लखनऊ ले आया गया है और लखनऊ में उनसे ATS सवाल कर रही है। उसके बाद आज 21 जून को सुबह सुबह खबर आई कि इनके खिलाफ ADG लॉ एंड ऑर्डर ने केस दर्ज कर लिया है और ATS के हवाले कर दिया है और पूछताछ में पाया गया है। FIR भी 2 सफ़े की दर्ज हो गई है और अब देख सकते हैं कि कैसे कैसे संगीन इल्ज़ाम किए गए। उसके बाद मीडिया में खबर चलने लगी कि इनके खिलाफ ISI से फंडिंग का आरोप लगाया गया है, लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा बाहर के मुल्कों से फंडिंग आ रही थी और गैर कानूनी तरीके से मजहब तब्दील करा रहे थे। ये सारे के सारे इल्ज़ामात सच्चाई के ख़िलाफ़ हैं, हकीकत के ख़िलाफ़ वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ वो लोग जो मजहब तब्दील कराते थे उनके डॉक्यूमेंट्स को बनवाने का काम करते थे। अच्छा, ये भी बात जानना ज़रूरी है कि आखिर इनका मामला आया कैसे। दरअसल इस मामले में हाथ है नरसिंहानंद सरस्वती का, डासना मंदिर का पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती, ये नाम आप जानते हैं। ये शख्स पिछले कई महीनों से लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहा है, जहर फैला रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ उल्टे सीधे काम कर रहा है। चुनांचे वो लोग जो उमर गौतम साहब से मुतासिर थे उनमें से 2 नरसिंहानंद सरस्वती के पास पहुँचे और उन्हें अच्छी बात समझाने की कोशिश की। उनसे कहा कि आप जो नफ़रत फैला रहे हैं, मुसलमानों को गालियाँ देते हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको इस्लाम के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए। नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा किया कि उन्होंने इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि दोनों हमें मारने आए थे, हमारा कत्ल करने आए थे।
3 जून का ये मामला है। उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की कि आप कौन हो। इन्होंने बताया कि हम फला थे, हमने इस्लाम कबूल किया। उसके बाद इस मामले में उमर गौतम साहब का नाम आया। उनसे पूछा गया कि आपने किससे मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया, किसने आपकी रहनुमाई की, कहाँ से मदद मिली। उन्होंने बताया कि उमर गौतम साहब ने हमारी मदद की, हमने दिल से इस्लाम कबूल किया। उसके बाद उमर गौतम साहब का नाम आता है और पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी और अब उनको गिरफ्तार कर लिया है और ये सारे घटिया तरीन इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। इन इल्ज़ामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और सबसे ये इल्ज़ाम कि दोनों नरसिंहानंद सरस्वती को मारने गए थे, सरासर झूठ है। वो दोनों उनसे मिल करके उनकी नफरत को कम करने गए थे, लेकिन सरस्वती ने उन दोनों को डायरेक्ट पुलिस के हवाले कर दिया और ये इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि मारने गए हैं। उमर गौतम साहब के साथ काजी जहांगीर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। काजी जहांगीर का अपना इदारा था और वो उमर गौतम साहब के मुआविन थे, उनके साथ रहते थे, उनके ऑफिस में भी जाते थे। तो ये पूरा मामला है, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो सच्चाई के बिल्कुल खिलाफ है और जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसका तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। उमर गौतम के जानने वाले कहते हैं कि वो मुकम्मल सबूत के साथ काम करते थे, उनके डॉक्यूमेंट्स बड़े पुख्ता होते थे। वो कभी किसी को मजहब तब्दील करने के लिए उन्होंने मजबूर नहीं किया, ना कभी किसी को कोई लालच दी, ना कोई ऑफ़र दिया। जो लोग मजहब तब्दील करने के ख्वाहिशमंद होते थे, खा शादी की वजह से या रियल में इस्लाम कबूल करते थे, वो कागजात को लेकर परेशान हो जाते थे और वो इनके पास आते थे और उमर गौतम साहब उनकी मदद करते थे। इस बारे में मज़ीद तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट करें मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड करें।